हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा HTML5 से रिलेटेड 20 ट्यूटोरियल है, जिसमें आप HTML का फॉर्म टैग सीखने वाले हैं और इससे मिलती जुलती कुछ इनपुट टैग्स होते हैं, लेबल टैग्स होते हैं, वो भी देखेंगे, जिनके द्वारा हम एक फॉर्म तैयार करेंगे। ये HTML का फॉर्म टैग हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें फॉर्म बनाना हो अपनी वेबसाइट पर। अब मैं आपको बता दूँ इस फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है, यानी कि इस फॉर्म टैग का यूज। देखो, अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट वेबसाइट है, मैं अगर एग्जांपल लूँ फ्लिपकार्ट या फिर किसी और वेबसाइट की, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपको सेव करनी होती हैं, ठीक है। तो उस तरह का फॉर्म मैं HTML के इस फॉर्म टैग से बना सकता हूँ, और जो वो फॉर्म तैयार किया जाता है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट का, वो HTML का ये फॉर्म टैग ही यूज़ किया जाता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पे बैकएंड लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले मैं फॉर्म टैग इसके थ्रू मैं एक पेज बना लूँगा, और फिर वहाँ पे मैं अपनी बैकएंड लैंग्वेज यूज़ करके मैं उस फॉर्म को अपने डाटाबेस में सेव करा सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ डाटाबेस या फिर मैं PHP नहीं बताने वाला, बल्कि मैं एक सिंपल फॉर्म बताने वाला हूँ। तो देखो, आपको इसका यूज पता चल ही गया हुआ, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ इस फॉर्म को बनाते कैसे हैं। तो देखो, मैं पहले अपना फॉर्म को लूँ। देखो, यूज़र नेम दे रखा है, उसके हमने एक टेबल दे रखी है, यानी कि सिर्फ एक ही इसमें कॉलम है, ठीक है। तो देखो, अगर यूज़र नेम मुझे देना है तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको। देखो, मुझे कोई टेबल बनानी हो तो उससे पहले मैं फॉर्म टैग लिखूँगा। अभी मैं एक्शन को नहीं बता रहा कुछ भी, ठीक है। देखो, मैं फॉर्म टैग लिखूँगा और इसका क्लोजिंग टैग दूंगा। क्लोजिंग टैग के बाद मैं अपना क्या करूँगा, एक लेबल लूँगा। लेबल में उसकी आइडेंटिटी लिखूँगा जो उस इनपुट में मैं लिखने वाला हूँ, जैसे फर्स्ट नेम, यूजर नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड। तो देखो, यहाँ पे मैंने जो आइडेंटिटी दी है वो पासवर्ड दे रखी है, और इनपुट और टाइप में वो देता हूँ कि ये मेरा पासवर्ड का इनपुट है कि नेम का है। लेकिन नेम के लिए यहाँ पे टेक्स्ट दिया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट मीन्स स्ट्रिंग, क्योंकि नेम जो हम सेव कराते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में कराते हैं, ठीक है। आइयो, आपको इतना समझ आया होगा। अब देखो, मैं फिर से वापस आता हूँ, और यूज़र नेम को मैं लेबल में दूंगा। देखो, यहाँ मैंने जो पासवर्ड दे रखा है, मैं यहाँ पे लेबल लिख दूंगा तो वो लेबल आ जाएगा, ठीक है। मैं फोर का भी यूज करना बताऊंगा, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, इनपुट में मैं टाइप में दे दूंगा पासवर्ड, तो वो पासवर्ड सेट हो जाएगा, और जो इनटू का साइन होता है वैसा वैसा दिखेगा। जो मैंने एग्जांपल लिया इसके लिए परफेक्ट है, पासवर्ड के लिए, ठीक है। और यूज़र नेम के लिए मैं लेबल में यूज़र नेम दे दूंगा, और ये इसके लिए जो इनपुट टाइप दूंगा वो मैं टेक्स्ट दूंगा। फर्स्ट नेम के लिए भी इनपुट टाइप टेक्स्ट दूंगा, और लास्ट नेम के लिए मैं जो इनपुट टाइप दूंगा वो भी टेक्स्ट देने वाला हूँ। और पासवर्ड के लिए मैं जो मैं लेबल दूंगा वो पासवर्ड दूंगा, लेकिन इनपुट टाइप दूंगा वो पासवर्ड दूंगा। और कंफर्म के लिए भी मैं पासवर्ड दूंगा, ठीक है। और ईमेल के लिए जो मैं इनपुट टाइप दूंगा, देखो इधर आके दिखाता हूँ, जो मैं यहाँ इनपुट टाइप दूंगा वो ईमेल दूंगा, यहाँ पे ऐसे करके ईमेल, यानी कि क्वाइटेशन मार्क में ईमेल, ठीक है। और आईडी में कुछ नहीं देना, आईडी को मैं बताऊंगा कैसे देना होता है, ठीक है, क्या किसके काम आता है, ठीक है। और देखो, जेंडर जो है इसको मैं लेबल में दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आइडेंटिटी बता रहा हूँ। और देखो, रेडियो बटन लिए गए मेल और फीमेल, यहाँ पे आप या मेल चॉइस कर सकते हो या फीमेल, ठीक है। तो इसको हम एक रेडियो बटन यूज करते हैं, यानी कि जो आपका इनपुट टाइप है, जो मेरा यहाँ पे आके बताऊँ, इनपुट टाइप में यहाँ रेडियो लिखना होता है। ईमेल की जगह आपको रेडियो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का मुझे कुछ भी इवेंट चाहिए तो, ठीक है, फॉर्म चाहिए तो, ठीक है। ये देखो, मेरा रियल जो मैंने सिर्फ HTML ही यूज किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CSS भी यूज की गई, इसलिए ही इसका बैकग्राउंड है कुछ लाइट ब्लू टाइप का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो यहाँ मैंने सिर्फ HTML लिखी गई है। देखो, मैंने फर्स्ट जो कॉलम बनाया है वो पासवर्ड के लिए बनाया है, ईमेल के लिए बनाया है। फिर मैंने जेंडर जो बनाया हुआ है वो मैंने रेडियो बटन लिया है, यानी कि इनपुट में रेडियो बटन लिया हुआ है, ठीक है। और जो हॉबी दी गई है इसमें क्या रखा है, मैं चेक बॉक्स, यानी कि आपकी हॉबीज कितनी, यहाँ मोर देन 2 आप कितनी भी हॉबी दे सकते हो,
3 4 5 6 जो भी आपको देना हो, जितनी भी आपके पास हॉबीज़ हैं। ये होता है मैसेज यानी कि टेक्स्ट एरिया। ये एक टेक्स्ट एरिया नाम का टैग होता है जो कि मुझे, मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर से इधर ही आऊँगा और 1 मिनट। ओके। ओके, देखो मैं टेक्स्ट एरिया के लिए क्या करूँगा, यहीं से मैं एक लेबल लूँगा। लेबल के आगे मैं टेक्स्ट एरिया नाम का टैग दूँगा और मैं वहाँ से उस क्या नाम है, पेज को बना लूँगा। इसमें देखो हाइट और कॉलम, हाइट और विड्थ जैसा कुछ नहीं होता, इसमें कॉलम और रो पे ये वर्क करता है। जो मैसेज है मैंने लेबल में दिया है। और देखो एक और होता है सिटी। सिटी ये एक सिलेक्शन होता है और ऑप्शन होता है, इसमें आप सिर्फ एक ही सिटी यूज कर सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान और कुछ भी। यहाँ पे देखो मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे एक ही सिलेक्ट कर पा रहा था, लेकिन यहाँ मोर देन बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। और वो भी वो टॉप टू बॉटम की तरह दिखते हैं, यानी कि उस लाइन में दिखते हैं, ठीक है, एक टेबल की तरह। और सबमिट और रिसेट का मतलब होता है कि देखो आप सबमिट फॉर्म अगर सबमिट करना चाहते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, तो आप अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो आप सबमिट कर सकते हो। इसमें जो इनपुट टाइप दिया जाता है वो सबमिट दिया जाता है। और रिसेट का मतलब होता है कि आपको कंफर्म नहीं है कि ये मेरा सही नहीं, मतलब ये मेरा फॉर्म सही नहीं भरा, और आपको वो रिसेट कर देगा। यानी कि रिसेट मीन्स आपका वो फॉर्म एम्प्टी हो जाएगा और आप उसे दोबारा से फॉर्म भर सकते हो और फिर उसे आप सबमिट कर सकते हो। तो इस तरह का हम फॉर्म बनाने सीखते हैं HTML से, और हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैं अपने VS कोड यानी कि एडिटर में आ गया हूँ और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखूँगा। और सबसे पहले मैं बॉडी टैग के अंदर फॉर्म टैग लेता हूँ, ठीक है। मैं और फिर इधर आया और देखो मुझे एक्शन में भी कुछ नहीं देना क्योंकि मैं यहाँ बैकएंड लैंग्वेज नहीं बता रहा। देखो अगर मुझे इस फॉर्म का काम किसी भी सेव कराने के लिए यानी कि अपने डाटाबेस में, तो यानी कि यहाँ पे जो फॉर्म बनेगा उसमें जो भी आप इनपुट दोगे तो वो इनपुट में जो भी मुझे इनपुट मिलेंगे उनको मुझे कहाँ सेव कराना है उसका मैं यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ। अगर मैं दे दूँ index.php क्योंकि ये बैकएंड लैंग्वेज है यानी कि सर्वर साइड लैंग्वेज है ना, तो तब मैं यहाँ पे ये कोई भी फाइल दे सकता हूँ। ये index.php अगर मैं दे दिया तो जो इस फाइल यानी कि इस इनपुट या इस फॉर्म का काम होगा वो index.php पे होगा जो मैं डाटाबेस में सेव कराऊंगा। तो ये हम जब PHP सीखेंगे तब देखेंगे। और इसमें देखो दो मेथड होते हैं, एक पोस्ट एंड गेट, तो इसका भी अलग अलग मीनिंग है, वो भी हम देखेंगे जब PHP पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो मैं इधर ही अभी इसको हटा देता हूँ, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और देखो मैं लेबल लेता हूँ, लेबल, और 4 को अभी मैं कुछ नहीं देने वाला और यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम और कंट्रोल सेव करूँगा। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, अभी देखो कोई भी इनपुट कॉलम नहीं बना होगा। मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा और मैं आपको चेक कराता हूँ, इसको हटाता हूँ। देखो फर्स्ट नेम आ चुका है लेकिन इसके आगे कोई भी इनपुट के लिए मुझे कोई भी कॉलम नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए इनपुट टैग लूँगा और देखो जो मैं अपना जो नेम होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में, मैं एक वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है या स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, उससे डाटाबेस में जो सेव कराने का काम करता हूँ वो स्ट्रिंग फॉर्म में कराता हूँ, इसलिए मुझे टाइप टेक्स्ट लेना पड़ेगा। और मैं अब आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखो मुझे एक फर्स्ट नेम के आगे एक मुझे कॉलम मिल चुका है और यहाँ पे मैं अपना नाम डाल सकता हूँ अभिषेक, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा फर्स्ट नेम बन चुका है, उसकी आइडेंटिटी और उसके आगे कॉलम, ठीक है। अब मैं इसके आगे आता हूँ और एक और देता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं BR टैग लूँगा और यहाँ पे देखो मैं स्लैश दूंगा क्योंकि मैं HTML5 पे काम कर रहा हूँ। और देखो वो वैसे ऑप्शनल होता है लेकिन वहाँ देना सही रहता है, ठीक है। और फर्स्ट नेम हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा लास्ट नेम करूँगा और कंट्रोल S सेव करने के बाद इनपुट दूंगा। आप नहीं करो कंट्रोल सेव, ठीक है। देखो लास्ट नेम भी मैं स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट स्ट्रिंग फॉर्म में मैं सेव कराता हूँ, इसलिए मैं टेक्स्ट लूँगा
और देखो मुझे दूसरे के लिए भी मिल चुका है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक और BR ले लेता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा और स्पेस मिल चुका होगा, देखो, ठीक है। अब मैं फिर क्या करूँगा, इनपुट एक मैं पासवर्ड के लिए लूँगा, यानी कि जो मेरा पासवर्ड होता है वो एक मेरा पासवर्ड ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पासवर्ड लिखूँगा, पासवर्ड, ठीक है। और मैं IO में सही लिखा है, ठीक है। मैंने पासवर्ड लिख दिया, लेकिन मुझे इसके आगे एक लेबल भी देना पड़ेगा, क्योंकि बताना भी तो है कि यहाँ पे भाई तुम पासवर्ड अपना डालो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना पासवर्ड डालूँगा और पासवर्ड मैंने डाल दिया है, Ctrl+S सेव करूँगा। अब मैं आपको फिर से चेक कराता हूँ, ये देखो मुझे पासवर्ड मिल चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये न्यू लाइन में मिले, तो मैं BR ले लूँगा। और देखो मुझे यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा, ये वैसे ऑप्शनल होता है, HTML5 में ये ऑप्शनल नहीं होता, उसमें भी होता है, लेकिन कभी कभी हमारा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर सकता जब हमारा ब्राउज़र अपडेटेड हो तो, ठीक है। पासवर्ड ले लिया, नाचने में। अब मैं बात करता हूँ ईमेल की। तो देखो मैं फिर से आऊँगा, लेबल लूँगा और ईमेल लूँगा, ईमेल, ओके, ईमेल, और मैं कंट्रोल एंटर दबाऊँगा और नीचे आऊँगा और मैं सीधे से एक इनपुट लूँगा और देखो मुझे यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं स्ट्रिंग फॉर्म में भी दे सकता हूँ, बट ईमेल में दो, जब मुझे फैसिलिटी इनपुट में ईमेल टाइप की मिलती है तो मैं अपना ईमेल ही लूँगा, क्यों स्ट्रिंग लूँ, ठीक है। देखो मुझे ईमेल मिल चुका है, ठीक है। फिर से मैं BR इसमें ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, और ठीक है, मैं देखो यहाँ पे स्लैश नहीं लगा रहा, मैं इसको भी आपको चेक कराता हूँ। देखो मुझे फिर से स्पेस मिल चुका है, यानी कि न्यू लाइन्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टेक्स्ट एरिया की, नहीं उससे पहले मैं बात करता हूँ रेडियो बटन की। देखो मैं यहाँ पे आऊँगा और एक लेबल लूँगा और मैं यहाँ पे इनपुट लेबल में देता हूँ हॉबी, ठीक है। और मैं इधर आया और इनपुट लूँगा और रेडियो बटन लूँगा। देखो रेडियो बटन कहाँ से लिया गया है नाम, देखो पुराने ज़माने के जो FM रेडियो होते थे उसमें अगर एक बटन दबाते थे तो अगर दूसरा दबा होगा और वो जैसे उसे प्रेस करोगे आप दूसरा, वो अप हो जाता है। तो इस तरह का हमने रेडियो उसी से नाम लिया हुआ है कि आप एक ही बटन क्लिक कर सकते हो, कोई सा भी आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है। हॉबी ले ली मैंने, सॉरी हॉबी तो बहुत सारी हो सकती है, मैं ये काम करता हूँ यहाँ पे जेंडर लेता हूँ, ठीक है। जेंडर हो गया और जेंडर ले लिया मैंने, और देखो टाइप मैंने ये ले लिया है जेंडर, और देखो यहाँ पे मैं लेबल लूँगा, ठीक है। और देखो अभी मैं इतना ही चेक कराता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा और देखो देखो पहले मैं आपको चेक करा, अभी 1 मिनट में इसको थोड़ा BR दे देता हूँ, BR इसको यहाँ से, ताकि ये न्यू लाइन में आ जाए, और मैं इसको एक्चुअली भूल जाता हूँ, आपको स्लैश लगाना ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो अभी देखो मैंने सिर्फ इनपुट लिया हुआ है, ठीक है, उसमें मैं रेडियो बटन दिया, सिर्फ एक मुझे सर्कल मिल चुका है, ठीक है। मैं देखो इसको क्लिक भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके आगे नाम भी देना है कि भाई ये है क्या, इसके आगे क्या लिखूँ मैं, किसके लिए मैं क्लिक करूँ। तो देखो मैं जेंडर के लिए एक मेल कर ही देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना लेबल ले लूँगा और फिर से न्यू लाइन लूँगा और इनपुट लूँगा, और यहाँ पे सीधा सा इनपुट, ओके, लेबल ले लेता हूँ एक और 4, और मैं यहाँ पे फीमेल, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा और मैं इधर आया, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, मैंने रेडियो नहीं लिया क्या, देखो यहाँ पे मैं रेडियो नहीं ले रखा है, तो मैं यहाँ रेडियो ले लेता हूँ और मैं इसको सारा हटा देता हूँ, ठीक है। और रेडियो, ओके, रेडियो, ठीक है। और यहाँ से लूँगा लेबल और 4 और मेल, देखो मेल हो गया, और मैं यहाँ पे फीमेल लेता हूँ, कंट्रोल सेव करूँगा, मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो मुझे रेडियो बटन मिल चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअल में अभी रेडियो बटन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इनको बताया नहीं है कि ये दोनों सेम है, ठीक है। अभी ये एक इनपुट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो देखो मैं अभी ऊपर जाऊंगा इधर लेबल में, यहाँ पे कुछ आपको और वैल्यू प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, तब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखो देखो मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तभी मुझे इनपुट टैग में देने का ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं नेम पे अगर क्लिक करूँ, देखो नेम पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे ये जो है मार्कअप लग जाता है, लेकिन ये इनपुट टैग में नहीं आता। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा ऐसे करके लिखने का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, देखो मैं इधर ही जाऊँगा और फोर लूँगा और यहाँ पे लेता हूँ एफ नेम का मतलब फर्स्ट नेम, और इनपुट में जाऊँगा और इधर आईडी दे दूँगा और यहाँ लिख दूँगा एफ नेम। अब देखो मैं अगर वहाँ क्लिक करूँगा यहाँ पर तो देखो ये देखो मुझे यहाँ पे इनपुट अपने आप ऑप्शन आ गया कि भाई यहाँ लिख दो क्या लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसके लिए भी करूँ लास्ट नेम के लिए तो एल नेम कर दूँगा। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो रैंडमली, मैं तो अपने अनुसार दे रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आईडी फिर से दे दूँ आईडी और नेम एल नेम, ओके एल नेम हो गया। और अगर मैं यहाँ पे फिर से जाऊँ फोर में और यहाँ पे पासवर्ड लिखूँ, पास लिख देता हूँ ओनली। ठीक है, और अगर मैं आईडी फिर से दूँ आईडी और ओके मैंने आईडी गलत जगह दे रखी है क्या, यस पासवर्ड ओके, मुझे इधर आईडी नहीं देनी, मुझे इस क्वाइटेशन मार्क से बाहर आना है और मैं यहाँ पे आईडी दूंगा और यहाँ पे लिखता हूँ पास। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करूँगा। मैं फिर से आपको चेक कराता हूँ, ये देखो ये भी क्लिक हो रहा है, ये भी क्लिक हो रहा है, ये भी क्लिक हो रहा है, बट देखो अभी भी ईमेल नहीं हो रहा। जहाँ क्लिक करूँगा तभी मुझे फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो देखो फिर से मैं इधर ही आऊँगा और ईमेल पर आऊँगा और मैं फोर्ड लिखूँगा और यहाँ सीधा पूरा ईमेल लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर से मैं इधर ही आऊँगा और मैं क्या करूँगा आईडी लूँगा और ईमेल दूँगा। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा मैं और फिर से मैं इधर ही आया और देखो मैं ईमेल पे क्लिक किया तुरंत मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे भी देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं इस सर्कल में क्लिक करूँगा तभी ही क्लिक होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। मैं जेंडर में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं दे रहा और मैं क्या करूँगा रेडियो में आऊँगा और देखो लेबल में फोर दूँगा। फोर मीन्स मेल, ओके मेल दे दिया मैंने और आईडी में दूँगा मेल। ठीक है, और इधर भी आऊँगा आईडी दूंगा और फीमेल और फोर में दूंगा फीमेल। कंट्रोल सेव करूँगा मैं और फिर से इधर ही आऊँगा और देखो अभी मैं क्लिक करूँ देखो फीमेल पे या फिर मेल पे तो क्लिक हो रहा है, बट ये अभी रेडियो बटन नहीं बने हैं। तो देखो रेडियो बटन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपना इनपुट में क्या करूँगा एक नेम टैग लूँगा नेम, और मैं नेम में जाऊँगा और मैं इधर जाऊँगा और यहाँ लिख देता हूँ जेंडर और जेंडर, ओके मैंने जेंडर एक्चुअली में सही नहीं लिखा हुआ है जेंडर। ठीक है, और फिर से मैं इसी को भी इनपुट टैग में नेम लेता हूँ और इधर भी जेंडर लिखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा मैं और फिर से मैं इधर ही आऊँगा और मैंने रिफ्रेश किया पेज। अब देखो अब एक बार में एक ही क्लिक हो रहा है। तो देखो मैंने उसे नेम नाम से आइडेंटिटी दे दी कि भाई जो इनपुट टैग है ये मेरे रेडियो बटन है, ये सिर्फ एक ही बार में एक ही क्लिक होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे नाम दे के मैंने बता दिया कि ये दोनों एक ही हैं और ये एक ही बार क्लिक होंगे। अगर मैं यहाँ पे और एक और इनपुट ले लूँ और लेबल ले लूँ फिर उसके बाद मैं उसमें नेम में जेंडर दे दूँ इनपुट में, तो वो क्या होगा कि वो तीनों एक ही माने जाएंगे, यानी कि एक ही परिवार के माने जाएंगे। ठीक है, अगर मैं फिर से अब ठीक है मैं इतना इतना मेरा हो गया। ठीक है, देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इनपुट में एक और वैल्यू होती है या प्रॉपर्टी HTML की। ठीक है, देखो प्लेस होल्डर। देखो प्लेस होल्डर क्या होता है कि एंटर फर्स्ट नेम लिखूँ, एंटर
फर्स्ट नेम, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा मैं। ये देखो मेरा पहले से लिख के आ गया एंटर फर्स्ट नेम, लेकिन ये देखो थोड़ा सा हल्का कलर है ब्लैक से, तो देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा ये गायब हो जाएगा। तो ये है हेल्प के लिए होता है कि यहाँ पे मुझे क्या डालना है। और देखो मैं सारे में अगर प्लेस होल्डर डाल दूँ, देखो इनपुट में डालना होता है, ठीक है। एक और प्लेस होल्डर, और यहाँ लिख दूँ एंटर लास्ट नेम, एंटर लास्ट नेम, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। और मैं फिर से आऊँगा इधर और यहाँ लिखता हूँ प्लेस होल्डर और एंटर पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करूँगा और अभी नहीं कर रहा, मैं ईमेल में भी जाता हूँ और प्लेस होल्डर डालता हूँ और एंटर एंटर ईमेल, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा मैं और आपको चेक कराता हूँ। तो देखो मुझे सारे में मिल चुका है, ये देखो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ इधर, देखो ठीक है, इधर आ गया या ठीक है। और देखो नाम भी डाल सकता हूँ कुमार, ठीक है, और अभिषेक, ठीक है। तो देखो मुझे ये सारे इनपुट मिल चुका है और रेडियो बटन हो चुके हैं। और अगर मैं चेक बॉक्स की बात करूँ, तो मैं सबसे पहले लेबल टैग लूँगा और उसमें ये लेबल लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। देखो मैंने लेबल टैग ले लिया और ये जो लेबल टैग है मैं अपनी हॉबी के लिए बनाने वाला हूँ, यानी कि मैं इसमें चेक बॉक्स का यूज करूँगा, क्योंकि ये 1% की हॉबी मोर देन 2 हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो इनपुट लूँगा और यहाँ पे देखो सिंपली चेक बॉक्स लिखूँगा और मैं आपको पहले चेक कराता हूँ एक्चुअली में चेक बॉक्स कैसा दिखता है। देखो हॉबी तो लेबल का हो गया और जो मैं इनपुट दिया था वो सिंपली उसने एक रेक्टेंगल बना दिया और इसको मैं सिंपली चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आऊँगा और यहीं पे एक लेबल भी ले लूँगा। इसमें मैं क्या करूँगा बता दूँगी, ये चेक बॉक्स किसके लिए है। ये मेरा चेक बॉक्स स्पॉट हॉबी के लिए, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा और मैं फिर से आऊँगा और देखो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसी टैग को मैं कम्प्लीटली मैं इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे सिंपली मैं सिंगिंग लिखता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एंटर करूँगा और कंट्रोल बी करूँगा और यहाँ से जाके मैं यहाँ पे डांस लिखता हूँ, ठीक है। मेरे 3 हॉबीज हो चुकी हैं और मैं इसके आगे एक भी हॉबी नहीं दे रहा, ठीक है। देखो तो मुझे स्पोर्ट मिल चुका है, सिंगिंग मिल चुकी है, डांसिंग मिल चुकी है, ये मेरी हॉबी है और मैं इनको चेक कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं सिंगिंग पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये क्लिक नहीं होता। देखो अगर मैं डांस पे करूँ तो ये क्लिक नहीं होगा, अगर मैं चेक बॉक्स पर ही क्लिक करूँ तभी ये चेक बॉक्स होने वाला है, यानी कि चेक होने वाला है। तो देखो मुझे अगर डांस पर क्लिक करा के इसको चेक बॉक्स बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। देखो अगर मैं स्पोर्ट लिख दूँ, ओके, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, अपना भी नाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन शर्त होना चाहिए कि वो आईडी से मिलना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट करूँगा और यहाँ पे देखो मेरी कैपिटल में एस है और मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो ये मेरा चेक बॉक्स मिल चुका है। देखो अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूं और एक्सपोर्ट करूं तो देखो चेक बॉक्स हो रहा है। इसी तरह मैं सिमिलर इसमें भी आईडी दूंगा और यहाँ पर सिंगिंग लिखता हूँ, ओनली सिंग लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 4 में जाके मैं सिंग लिखता हूँ और ठीक है, और यहाँ भी गया और आईडी देता हूँ डांस, एक्चुअली में डांस कलर लिखा हुआ है। और यहाँ भी आऊँगा और डांस लिखूँगा, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा और देखो ये सारे मेरे चेक बॉक्स काम कर रहे हैं। देखो 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 और देखो,
तो देखो मेरी ये बात हो गई चेक बॉक्स। अगर मुझे मोर देन 2 हॉबीज़ या फिर कोई भी यूजर या फिर क्लाइंट से मुझे चेक बॉक्स देने लेने हैं, यानी कि मोर देन 2 मुझे उसे सिलेक्ट कराना है, तो वो आसानी से चेक बॉक्स की हेल्प से कर सकता है। इससे मैं अपने फॉर्म में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टेक्स्ट एरिया की। देखो टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, मैं पहले इसमें बी आर टैग दूंगा। ओके, और कंट्रोल सेव करूँगा। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकता हूँ। उससे पहले मुझे इसकी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, यानी कि लेबल टैग के अंदर की आखिर ये किसके लिए मैंने इस टेक्स्ट एरिया को डिज़ाइन किया है। देखो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेबल टैग लिया और इसके अंदर मैं मैसेज लिखूँगा। आई होप मैं मैसेज की स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ। ओके, मेरी मैसेज स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा। ओके, इसमें एक चीज़ और प्लेस होल्डर करूँगा, प्लेस होल्डर, और लिखता हूँ एंटर मैसेज। कंट्रोल सेव करूँगा और इधर ही आऊँगा। तो देखो एंटर मैसेज करके मैंने इसमें एक अंदर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वो भी प्लेस होल्डर की वजह से। ठीक है, और देखो अगर मुझे हाइट और इसकी विड्थ अगर छोटी करनी है, तो इसमें हाइट और विड्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें कॉलम एंड रो चाहिए होते हैं। तो देखो अगर मुझे कॉलम को अगर थोड़ा कम करना हो, यानी कि आपके जो मेरे रोज़ हैं वो ये वर्टिकली हैं, तो इनको अगर मुझे कम करना हो तो मैं आसानी से कम कर सकता हूँ। यानी कि अपनी हाइट को देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो देखो मेरी जो वर्टिकली यानी कि हाइट होगी वो देखो कम हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, और अगर मुझे विड्थ पर काम करना है तो मैं अपने कॉल की बात करूँगा। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करूँगा और मैं इधर आया और ये देखो। ठीक है, और 23। ठीक है, मैं कंट्रोल सेव करूँगा और ये देखो, इस तरह से मैं अपना टेक्स्ट एरिया का काम भी कर सकता हूँ। और आगे के कुछ और भी हैं इनपुट टैग, जैसे हो गया आपका रिसेट, सबमिट, और भी है जैसे सिलेक्शन ऑप्शन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।